नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है शिखा हिंदी क्लासेस में। हम लोग अलंकार पिछले 3 वीडियो के अंतर्गत पढ़ा। उसी क्रम में आज की क्लास यानी कि वीडियो के अंतर्गत हम अतिशयोक्त और मानवीकरण अलंकार पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए तथा लाइक करना ना भूलिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लास्ट तक वॉच करिए, क्योंकि सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए वीडियो का वॉच करिए। चलते हैं अपने टॉपिक पर, अतिशयोक्ति अलंकार। पहले हम जानते हैं अलंकार क्या है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी अलंकार क्या है। अलंकार जो है संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण या गहना, और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला, अर्थात आभूषणों या से सुरक्षित करने वाला। अलंकार क्या होता है, परिभाषा देखते। वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार सामान्य जीवन में हर मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी व सुंदर व चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ेंगे और मानवीकरण अलंकार पढ़ेंगे, जो कि अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार के भेद के अंतर्गत आता है। अब आइए देखते हैं अर्थालंकार होता क्या है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी अर्थालंकार क्या है। जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, तब वहाँ अर्थालंकार होता है। तो वह वाक्य अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार के अंतर्गत हमने आपको उपमा अलंकार और रूपक अलंकार पढ़ाया। आज हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार पढ़ेंगे। आइए चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार शब्द 2 शब्दों की संधि से बना है। शब्द 2 शब्दों की संधि से बना है। अतिशय, अति प्लस योग, अतिशय अर्थात बढ़ा चढ़ाकर। अतिशय का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति अर्थात बात। अतः अतिशयोक्त का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अतिशय अर्थात बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का अर्थ है अतिशय धन उक्ति, अतिशयोक्ति। अतिशय का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का अर्थात है बात। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहते हैं, अतिशयोक्ति कहा जाता है। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन मतलब यानी कि उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन यानी कि उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर
अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए उदाहरण देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल। आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इस उदाहरण में देखिए चेतक की शक्तियों व स्फूर्ति को, चेतक की शक्तियों या स्फूर्ति को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जब तक राणा ने सोचा कि उस पार कैसे जा सकते हैं, तब तक उन्होंने देखा क्या, चेतक था उस पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा जी सोच रहे हैं आगे बहुत बड़ी नदी है, हम किस प्रकार से, किस तरह से उस पार जाएंगे। इतने में ही देखा क्या, चेतक था उस पार, चेतक था उस पार। चेतक की स्फूर्ति और शक्तियों को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में, इस उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, पंक्ति में कहा गया है हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जलकर राख हो गई है। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, और सारे राक्षस भाग खड़े हुए हैं। पूरी लंका जल गई है। सिगरी पूरी मतलब सारी, सिगरी का अर्थ यहाँ है सारी, मतलब पूरी। लंका सिगरी जल गई, पूरी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए हैं। यह बात बिल्कुल असंभव है कि आग लगी ही नहीं है और लंका जल गई। एवं लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इस उदाहरण में क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, यहाँ एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। यह वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए। धनुष उठाया ज्यों ही उसने, धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। ऊपर दिए गए इस वाक्य में बताया गया है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया, जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, और उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती, आसमान व नदियाँ कांपने लगीं और सभी जीव विकल हुए प्राण, विकल हुए प्राण, और सभी जीव के प्राण निकलने को हो गए। अर्जुन ज्यों ही धनुष को उठाया और बाण, उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरा सिंधु, धरती, आसमान, नदियाँ सहसा कांपने लगी। विकल हुए जीवों के प्राण, और सभी जीवों के प्राण निकलने को आ गए। अतः इस बात में
ये बात बिल्कुल असंभव है। अतः इस कारण यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण और, पानी परात क हाथ छुएऊ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। क्या कहा गया? जब सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं तो इसमें कहा गया है, उनके प्रेम में भाव में इतना विवल हो गए हैं कृष्ण भगवान, कहा जा रहा है पानी परात क छुए हुई नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उन्होंने पानी के परात को जल छुए नहीं और अपने अश्रुओं की धार से ही उनके पैर को धुल दिए। इस पंक्ति में इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए देखते हैं मानवीकरण अलंकार क्या हो। अगला देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? वीडियो को पूरा वॉच करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों में, कमेंट करिए तथा लाइक करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं और बनाऊं, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक वस्तुओं कैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ पर मानवीय अलंकार आता है। जब किसी प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़, पौधे, बादल आदि में जो कि निर्जीव है उसमें मानवीय भाव का सजीव, उन चीज़ों में, निर्जीव चीज़ों में सजीव चीज़ों का होना दर्शाया जाए, सजीव दर्शाया जाए, तब वहाँ पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। इस उदाहरण में कहा गया है फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही हैं। हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर क्या दर्शाया गया है? हंसे फूल कलियां मुस्काई, फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? सजीवता दर्शाई गई है। इस पंक्ति में सजीवता दर्शाई गई है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। उदाहरण में कलियों को दरवाजे खोल खोल कर झुरमुट में मुस्कुराते हुए वर्णित किया गया है। कलियों को दरवाजे खोल खोल कर झुरमुट में मुस्कुराते हुए वर्णित किया गया है। इसमें सजीवता दर्शाई गई है। क्या? कि वो दरवाजे खोल खोल कर झुरमुट में मुस्कुरा रही हैं, इसलिए यहाँ पर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखते। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इस उदाहरण में कहा गया है, इस उदाहरण में कहा गया है कि बादल बड़े सज कर आए हैं। बादल, मेघ यानी कि बादल बड़े सज कर आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं सज संवर कर आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती हैं, ना कि बादलों की होती है।
इसमें सजीवता दर्शाई गई है, इनकी भावनाओं को दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। पंक्तियों में बताया गया है कि संध्या, सायंकालीन की बात की गई, संध्या सुंदरी परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे की तरफ उतर रही है और ढल रही है, आसमान ढल रहा है। क्या इसमें सजीवता दर्शाई गई है, और इसलिए यहाँ पर इस पंक्ति में क्या है, मानवीकरण अलंकार है। आपका ये अतिशयोक्त और मानवीकरण अलंकार कंप्लीट हुआ, आज समाप्त हुआ। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियो पाने के लिए कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। और आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं कमेंट में बताइए मुझे, मैं आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास यानी कि अगले वीडियो में। धन्यवाद।